हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ये है हमारी 4 मिनट फाइनेंशियल न्यूज़ की दूसरी वीडियो। तो क्या आप जानते हैं कि ट्रेडमार्क जेनरिसाइड क्या होता है? ट्रेडमार्क जेनरिसाइड, देखिए, जब किसी भी प्रोडक्ट लाइन को आप उसके एक प्रोडक्ट से जानने लग जाएं तो उसे कहते हैं ट्रेडमार्क जेनरिसाइड। जैसे हम लोग रेगुलर लाइफ में फोटोकॉपी करते रहते हैं, प्रोसेस क्या है? फोटोकॉपी। लेकिन हम इसको कई बार जेरोक्स भी कह देते हैं कि हम जेरोक्स निकाल रहे हैं, पर ऐसा क्यों? जेरोक्स तो सिर्फ एक कंपनी का नाम है जो फोटोकॉपी मशीन बनाती है यूएस में। वो मशीन, वो कंपनी इतनी पॉपुलर हुई कि उसने फोटोकॉपी के प्रोसेस का नाम ही बदल दिया। तो इसे कहते हैं ट्रेडमार्क जेनरिसाइड। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हम सब लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, और जब भी कोई पूछता है कि तूने एलआईसी करा ली, एलआईसी करा ली, भाई एलआईसी तो एक कंपनी है जो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। लेकिन हम सब क्या बोलने लगे हैं कि हाँ, हमने एलआईसी करा ली, चाहे हमने मैक्स भोपा से कराई हो, एचडीएफसी से कराई हो, या किसी से भी कराई हो। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडमार्क जेनरिसाइड। मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि पूरी कैटेगरी को ही बदल डालते हैं। लेकिन कभी कभी इसकी वजह से आप अपने ट्रेडमार्क का फ़ायदा नहीं उठा पाते, जिसे कहते हैं जेनरसाइजेशन। गाइज, एक टाइम में कोलगेट ने ओरल हाइजीन इंडस्ट्री को इस तरह से कैप्चर किया था कि हर कोई कोलगेट कोलगेट ही करता था। वो इतना फेमस हो गया कि टूथपेस्ट जो इंडस्ट्री है, हम टूथपेस्ट ना बोल के कोलगेट बोलने लगे थे कि भैया कोलगेट देना, जबकि एक्चुअल में वो है टूथपेस्ट। मतलब एंटायर इंडस्ट्री इज टूथपेस्ट, लेकिन वो उसका सिनोनिम बन गया कि हम उसको कोलगेट के नाम से जानने लगे। उसने अकेले ही लोगों को नीम की डंडी यूज़ करने, मतलब हमारे यहाँ दातुन कहते हैं, कि नीम की डंडी यूज़ करने से शिफ्ट कर दिया था कि आप टूथपेस्ट यूज़ करो, आप कोलगेट ब्रांड यूज़ करो। 1937 में एस्टेब्लिश हुई ये कंपनी बहुत ही पावरफुल थी और इसके जैसा कोई भी ब्रांड नहीं था। कोलगेट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सुनो। आप सोचो कि आप हर साल करोड़ों स्कूल जाने वाले बच्चों से मिल रहे हो। आप सोचो कि आपका प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में 60 लाख स्टोर्स में स्टॉक हो रहा है। आप सोचो कि आप हर साल 30,000 डॉक्टरों से रिकमेंडेशन ले रहे हो कि वो आपका प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। कोलगेट ये सारे काम हर साल करता था। इस सब की वजह से उनका मार्केट शेयर भी 60% पे पहुंच गया था। आप सोचो, कोई एक कंपनी पूरी इंडस्ट्री का 60% होल्ड कर रही है। दैट्स ग्रेट। लेकिन ये 2015 की बात है। आज के टाइम में टूथपेस्ट इंडस्ट्री वो नहीं रही जो पहले थी। 2010 में पतंजलि ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो आज तक बहुत ही कम लोगों ने ट्राई किया था। उसने इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दिया था कि वो अपने कोलगेट को चेंज कर लें, ओ अपने टूथपेस्ट को चेंज कर लें। लेकिन आपको पता है कि टूथपेस्ट चेंज करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपने सुबह उठना है, दुकान पे जाना है और दूसरा टूथपेस्ट खरीद लाना है। तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है या कुछ ऐसी बात नहीं थी कि टूथपेस्ट को चेंज करना बहुत मुश्किल। पतंजलि ने किस तरह से मार्केटिंग की? उसने बताया कि उनके जो टूथपेस्ट हैं उसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, और इंडिया में कल्चर की वजह से आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिली और बहुत सारे लोग उस पर शिफ्ट हो गए। और इस वजह से पतंजलि ने 0 से 30% ऑफ मार्केट होल्ड कर ली थी, और कोलगेट का शेयर सीधा आके गिरा 51% पर। ऐसा नहीं है कि पतंजलि ने सिर्फ कोलगेट की नींद उड़ाई थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि पेप्सोडेंट और क्लोजअप को स्पॉन्सर करता है, उनकी मार्केटिंग करता है, उनकी भी नींदें उड़ चुकी थी। और सेंसोडाइन जो था वो तो बस मार्केट से ख़त्म ही होने वाला था। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। लेकिन 2018 में फिर से चेंज आया, क्योंकि पतंजलि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एंटर कर चुका था, और अब उसका आइडिया जो था वो यूनिक नहीं रहा, क्योंकि बाकी जो अदर कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल कोलगेट ने निकाला सिबाका वेद शक्ति, एक्टिव सॉल्ट, चारकोल एंड नीम टूथपेस्ट। और जो कोलगेट कंपनी अपने रेवेन्यू का 10% खर्च करती थी एडवर्टीजमेंट पे, उसने इस बार 14% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंड किया। किस पे? एडवर्टीजमेंट। और जब लगने लगा कि कोलगेट इज बैक, तब बीच में एंट्री मारी डाबर ने। देखो, पतंजलि ने ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया था। उसने लोगों को समझा दिया था कि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स यूज़ करना कितना बेनिफिशियल है। पर जब पतंजलि बाकी प्रोडक्ट्स में भी एंटर हुआ, तब डाबर बीच में आया, और डाबर ने अपना शेयर 17% तक बढ़ा लिया, और जो कोलगेट था उसका शेयर डाउन हो गया 48 to 49% के बीच में। पर क्या इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि कोलगेट अब डोमिनेट नहीं कर रहा मार्केट को? खैर, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि वो एक 80 साल पुरानी कंपनी है और उनके फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिए, इस पे नज़र डालिए। 2021 की बात करूं, फर्स्ट 3 मंथ्स में उनका प्रॉफिट 54% से बढ़ा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर फर्स्ट 3 मंथ्स। 54% राइज इन प्रॉफिट। और इसका जो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो इनोवेशन करती रही। इनोवेशन, टूथपेस्ट में इनोवेशन। हाँ जी, टूथपेस्ट में इनोवेशन। वो एक नया प्रोडक्ट लेके आई डायबिटीज़ के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। कोलगेट डायबिटीज़ उन लोगों के लिए था जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और जो अपने ओरल हेल्थ को लेके काफ़ी कॉशियस रहते हैं। एट द एंड ये सच है कि कोलगेट के पास अब वो मार्केट शेयर नहीं है जो किसी ज़माने में रहता था, लेकिन कोलगेट आज भी एक बहुत बड़ी पावर है।
So this is all for today and see you in next 4 minute financial news video. Till then, take care. Bye bye.